भारत की अकेली ऐसी एप्लीकेशन वेबसाइट है जिसपे पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट फ्री हैं, प्रीवियस ईयर के भाई। बाकी आप किसी वेबसाइट पे नहीं है दोस्त, किसी पे नहीं है। और बहुत सारी वेबसाइट पर तो पेड भी नहीं है, बच्चा पैसा देके भी नहीं ले सकता। आई बात समझ में? चलो आ जाएं। सर कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अरे क्यूब का कर्व सरफेस एरिया नहीं होता भाई, क्यूब का केवल लिटरल सरफेस एरिया होता है। कर्व सरफेस एरिया होगा घुमावदार सरफेस में। शांत भैया कल का लेक्चर देखो, शायद आप पढ़ के नहीं आए हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट थे, जो समझा बहुत अच्छी बात है, जो एक आध में डाउट है वो रट लो बेटा, ठीक है ना, क्योंकि पेपर में प्रूफ करने के लिए नहीं आने वाला। पेपर में आपको केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब सवाल करेंगे, ये थे कॉन्सेप्ट, अब सवाल करेंगे। सवाल नंबर 1, ये बताइए जल्दी से इसका क्या आंसर है। डी ट्रिपल एस बी हेड क्लर्क 2022 के पेपर का पहला सवाल बताओ। बच्चे का डाउट है 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर कहां से आया। बहुत बढ़िया। मैं आपसे कहूं तुम्हारा नाम दीपांशु कहां से आया, बताना जरा। तुम्हारा नाम दीपांशु कहां से आया? कहोगे सर घर वालों ने रखा। ऐसी हमारे बड़े बूढ़ों ने कहा कि भाई एक डब्बा बनाओ। बड़े बूढ़ों ने कहा अरे इधर आओ भैया काम वालों, एक डब्बा बनाओ 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा। डब्बे का वॉल्यूम आएगा 1 मीटर क्यूब। फिर बड़े बूढ़ों ने कहा इसमें पानी भर दो। तो उसमें जो पानी आया, बड़े बूढ़े ने कहा आज से इस पानी को 1000 लीटर कहेंगे। ये इंसान ने अपनी मर्जी से कहा। जैसे घर वालों ने आपका नाम दीपांशु अपनी मर्जी से रखा, वो आपका नाम कुर्री भी रख सकते थे, कुर्री, लेकिन उन्होंने रखा नहीं। ठीक है भाई। तो 1000 लीटर इंसान ने अपनी मर्जी से कहा कि आज से इस पानी को 1000 लीटर कहेंगे। अब 1 किलो का बाट देखा, इतना बड़ा होता है 1 किलो का बाट। 1 किलो का बाट इतना बड़ा क्यों नहीं होता? ये भी तो डाउट आ सकता है। अरे भाई कुछ ना कुछ तो इंसान को मानना पड़ेगा, इतने वजन को 1 किलो कह दिया। सही है। चलो, दो घन हैं, उनके आयतन का रेशियो 2764 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा? देखो अगर सवाल में केवल सरफेस एरिया बोला जाए तो आप समझिएगा टोटल सरफेस एरिया। क्या मतलब है बच्चे टोटल सरफेस एरिया? दो घन हैं, दो घन है अलग अलग, उनके वॉल्यूम यानी कि आयतन का रेशियो 27/64 है। तो मुझे बताओ उन दोनों घन की साइड का रेशियो क्या होगा? साइड का रेशियो क्या होगा? भाई घन का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, भुजा का क्यूब। अभी समझा है मुझे? अगर वॉल्यूम दिया है, साइड निकालना है तो कैसे आएगा? साइड का रेशियो निकालना है तो कैसे आएगा? वॉल्यूम के रेशियो का घनमूल कर दो, वॉल्यूम का क्यूब रूट कर दो। 27 का क्यूब रूट 3, 27 3 का क्यूब होता है। 64 का क्यूब रूट 4, 4 का क्यूब 64 होता है। तो ये दोनों क्यूब की साइड का रेशियो आ जाएगा, साइड का। मैंने बोला कि यहां केवल सरफेस एरिया लिखा है। अब आपके मन में डाउट आएगा सर ये लिटरल है कि टोटल है? कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप इसे मानेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो आपसे पूछा टोटल सरफेस एरिया का रेशियो, रेशियो पूछा अनुपात। जब हम रेशियो लेते हैं तो कॉमन चीजें कट जाती हैं, कट जाती है कि नहीं भाई? टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। लेकिन जब मैं रेशियो लूंगा तो 6 कट जाएगा रेशियो लेने से, यानी कि सरफेस एरिया जो है वो साइड के स्क्वायर के रेशियो में होगा। सरफेस एरिया जो होगा वो साइड के रेशियो का स्क्वायर होगा। साइड के रेशियो का स्क्वायर करो। भुजा का रेशियो 3 4 है, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, यानी कि 9/16 सरफेस एरिया का अनुपात आएगा, बी ऑप्शन 9/16। 6 तो कट ही जाएगा, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, इससे बेसिक सवाल नहीं होता। आगे चलेंगे बच्चे। अगला सवाल नंबर 2 करो जी।
फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हुज एज इज 11 सेंटीमीटर। एक ऐसे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी कोर, एज को हिंदी में कोर भी कह देते हैं, 11 सेंटीमीटर यानी कि स्मॉल है। सवाल में उस क्यूब का सरफेस एरिया पूछा है जिसकी एज 11 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया। अगर सवाल में कुछ नहीं बोला गया है सरफेस एरिया, तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया होता है भाई। और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या है भाई? क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a²। 6a² फॉर्मूला, यहां पे a की वैल्यू 11 बोलिए। अब 11 का स्क्वायर 121, 121 छिक्का 726, 726 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 726। नेक्स्ट, अगला सवाल बताएंगे बच्चों। सवाल नंबर है 3 जी, करेंगे। उस घन का वॉल्यूम क्या होगा जिसकी साइड उस घन का वॉल्यूम क्या होगा जिसकी साइड 2.7 है, बताइए। हाँ जी, उस घन का वॉल्यूम क्या होगा जिसकी साइड 2.7 है। अगर किसी घन की साइड 2.7 है तो उसका वॉल्यूम होगा 2.7 का क्यूब। अब आपको 2.7 यानी कि 27 का क्यूब याद होना चाहिए। अगर आपको कैलकुलेशन सुधारनी है अपनी, तो 1 से लेके 30 तक पहाड़े, 50 तक वर्ग और 30 तक क्यूब याद करना है। 30 तक क्यूब याद करना है तो वॉल्यूम आएगा 2.7 का क्यूब। 27 का क्यूब होता है 19,683, ये होता है। या दशमलव के बाद एक अंक है, क्यूब करोगे तो 3 अंक आएगा, 19.683। तो 19.683 मीटर क्यूब आएगा, सॉरी मीटर क्यूब, ये आंसर है डी ऑप्शन, 19.683। क्लियर है? अगला सवाल नंबर है 4, ये बताइए बच्चे। यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया 3456 है, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई। एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 3456 है, पूछा है लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। अरे भाई दिमाग लगाओ, यहां कोई क्यूब की साइड निकालने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओ, क्यूब में 6 फेस होते हैं, एक क्यूब में 6 फेस होते हैं और 6 के 6 फेस स्क्वायर होते हैं। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है 6 स्क्वायर का एरिया, यानी कि क्यूब के 6 फेस का एरिया 3456 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 6 फेस का एरिया। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। तो हर एक फेस का एरिया क्या होगा? 6 से भाग करो, 6 पंजे 30, 3456 को 6 से डिवाइड करते हैं, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 6 चिंग 36, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब 4 सरफेस का एरिया, चारों दीवारों का एरिया। तो 4 फेस का एरिया क्या होगा? 4 से मल्टीप्लाई। अगर हर एक का एरिया 576 है तो 4 फेस का एरिया क्या होगा जी? 4 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 576 चौका 6 चौक 24, एंड में 4 आएगा, 2304 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है। खत्म।
हमें कोई क्यूब की साइड वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। 6 फेस का एरिया दिया है, 4 का पूछा है, बस इतना सवाल था और कुछ नहीं था। आगे चलेंगे बच्चे। सवाल नंबर है 5। ये बताओ, सवाल नंबर है बच्चे 5, करो। हे राम। यदि किसी इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, देन फाइंड द डायगोनल ऑफ क्यूब। ये बड़ा अजीब सा सवाल है, कई बार आया, यानी कि किसी क्यूब के टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, क्योंकि यूनिट तो अलग अलग होगी। भाई सरफेस एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम नापते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, और दोनों बिल्कुल अलग चीजें होती हैं। तो किसी क्यूब के टोटल सरफेस एरिया और उसके वॉल्यूम की केवल जो न्यूमेरिकल वैल्यू, जो आंकिक मान है, वो सेम है। तो अगर मैं यहां से बराबर करूंगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, एक ए बचेगा, तो क्यूब की साइड 6 आ जाएगी। अगर क्यूब की साइड 6 आ जाएगी तो घन के विकर्ण की लंबाई होगी 6√3, यानी कि क्यूब का जो डायगोनल होगा 6√3 होगा। अभी फॉर्मूला समझा है, क्यूब की साइड √3 होती है। समझ में? इतना बेसिक सवाल है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 लीजिए, ये बताना जरा। सवाल है, द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट स्टिक दैट कैन बी फिटेड इन ए क्यूबिकल वेसल हैविंग एन एज ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर कोर वाले घनाकार बर्तन में फिट की जा सकने वाली सबसे लंबी डंडी की लंबाई क्या होगी? आप ये समझो, एक क्यूबिकल वेसल है, घनाकार बर्तन है, जिसकी जो एज है 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। इसमें सबसे ज्यादा लंबी, है ना,
सबसे लंबी डंडी जो फिट हो सकती है उसकी लंबाई क्या होगी? आप इस सोचो, आपका कमरा है, आपके कमरे में सबसे लंबा डंडा कौन सा आ सकता है? कितना लंबा डंडा आप अपने कमरे में फिट कर सकते हो? तो आप कहोगे सर डायगोनल, जितना आपके कमरे का डायगोनल है उतना ही आ सकता है, डायगोनल से बड़ा डंडा नहीं आ सकता। तो यहां इनडायरेक्टली पूछा है, सीधा सीधा नहीं पूछा, इनडायरेक्टली वे में क्यूब के डायगोनल की लंबाई पूछी है, विकर्ण की लंबाई। समझ में आया? भाई आप अपना कमरे में सबसे बड़ा डंडा कौन सा लगा सकते हो? सबसे बड़ी डंडी कौन सी आएगी? जितना इस क्यूब का डायगोनल होगा, ये वाला। इससे बड़ा स्टिक तो आ ही नहीं सकता बेटा क्यूब के अंदर। तो इनडायरेक्टली वे में इस सवाल में क्यूब का विकर्ण पूछा है। अगर यहां पे क्यूब की एज 20 है तो सबसे लंबी डंडी यानी कि डायगोनल की लंबाई 20√3। सीधा आंसर आ गया 20√3। आइए अगला सवाल। सवाल नंबर है बच्चों यहां पे 7। बताओ, सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में आया है, सर पोल कराया करो प्लीज। कैसा पोल भाई? काय का पोल है? हम्म। एक घन की वह भुजा क्या है जिसमें अधिकतम 10 मीटर लंबाई की लोहे की छड़ रखी जा सकती है? यह उल्टा सवाल है। बोला एक घन की वह साइड क्या होगी जिसमें अधिकतम 10 मीटर लंबाई की लोहे की छड़ रखी जा सकती है? घन की भुजा पूछी है। भाई किसी घन में 10 मीटर लंबाई की छड़ मैक्सिमम रखी जा सकती है, यानी कि घन का डायगोनल बताया है 10 मीटर। आप बताओ अगर किसी घन की साइड ए है तो उसका डायगोनल क्या होगा? √3 है, और √3 की वैल्यू 10 मीटर बोली है। यही बात है? आप बोलोगे हाँ जी सर। यहां से क्यूब की जो साइड आएगी वो आएगी 10/√3। ये क्यूब की साइड आएगी जी 10/√3। किसी को कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट यहां पर? अब आप मुझे बताओ इसको सॉल्व कैसे करेंगे? भाई किसी क्यूब के अंदर जो सबसे बड़ी छड़ आएगी वो उसका डायगोनल है। सबसे लंबी छड़ 10 मीटर आ सकती है। क्यूब की साइड ए है तो डायगोनल √3 है, 10 आएगा, तो ए बराबर आएगा 10/√3। अब देखो √3 जो होता है उसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है 1.32। लेकिन अगर आप 10 को 1.732 से भाग करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई, बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो हाँ एक काम करो, √3 हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो। यहां आप ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो, क्योंकि नीचे जब तक रूट रहता है कैलकुलेशन मुश्किल होती है। तो ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 10√3। 10√3, √3 का मतलब 1.732। 1.732 से गुणा करेंगे तो 17.32।
और नीचे √3 की √3 में गुणा करेंगे 3, √3 गुणा √3 3 आएगा, 3 मीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। अब 3 से मेरे दोस्तों इसको काटो, 3 पंजे 15, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, तो लगभग 5.77 ये आंसर है, 5.77 मीटर। अब आ गया बच्चों बात समझ में। तो नीचे √3 हटाने के लिए √3 की √3 में गुणा कर दो, क्योंकि √x गुणा √x x होता है। आगे अगला सवाल। सवाल है बच्चों आपके सामने यहां पर 8। बोला है किसी घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसके डायगोनल की लंबाई क्या होगी। कितने बच्चे जो देखते ही कर लेंगे, देखते ही डर डर डर, ये आंसर आ गया सी ऑप्शन। किसी क्यूब का वॉल्यूम 1331 है, डायगोनल की लंबाई, मैंने मान लिया क्यूब की जो साइड है या एज है वो ए है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है 1331 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से क्यूब की साइड कितनी आएगी, 11, 11 का क्यूब होता है 1331। मैंने कल की क्लास में बोला था कि सवाल है तो कैलकुलेशन भी होगी। कैलकुलेशन तब हो पाएगी जब तक आपको 30 तक पहाड़े याद होने चाहिए, 50 तक वर्ग याद होने चाहिए और 30 तक क्यूब याद होने चाहिए। और मैं जैसे मैं कहूं 25 का क्यूब तो 15,625, तुरंत बोलो। तो क्यूब की साइड 11 आ गई, डायगोनल आएगा √3 गुणा 11 गुणा √3, 11 √3 आंसर आ गया। मैं आगे चलूंगा। दो सवाल मैं लूंगा आपके सामने 8 था, क्वेश्चन में लूंगा 9। ये बताइए जी। बढ़िया सवाल। बोला है एक घन का विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। एक घन का विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, टोटल सरफेस एरिया। भाई अगर किसी क्यूब की साइड ए है तो उसका डायगोनल कितना होगा, √3a। अगर किसी क्यूब की साइड ए है तो उसका डायगोनल क्या होगा, √3a। और ये डायगोनल है 24 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। तो यहां से क्यूब की साइड आ जाएगी जी 24/√3। ये क्यूब की साइड आ जाएगी 24/√3, क्यूब की साइड। चाहे आप इतना ही रहने दो या आगे भी सॉल्व कर लो, ये क्यूब की साइड आ गई। पूछा टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², 6a²। अब 24/√3 का स्क्वायर, 24/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर 576, बटे √3 का स्क्वायर 3, 3 से 6 दो बार कट जाएगा, तो 576 का दुगुना 1,152, तो 1152 आएगा, 1152 सेंटीमीटर क्यूब। इस सवाल का आंसर है 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, ये सरफेस एरिया है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। कर पाएंगे आप, बोलोगे जी सर। ये प्री के सवाल चल रहे हैं, प्री के सवाल सब बच्चे कर पाएंगे, असली खेल तो आगे आएगा। ये बताओ जी इसका क्या आंसर है। सेम ही क्वेश्चन है बट यहां वेरिएबल में है।
वेरी गुड है यार, मैं तो तुम्हें पागल समझ रहा था, तुम तो आंसर बताने लगे 2l²। डी ऑप्शन है भाई, एक बच्चे का गलत आया बस, सी ऑप्शन। अरे भाई, एक घन का विकर्ण एल है, तो उसकी साइड क्या होगी? विकर्ण होता है मेरे भाई √3 है, तो यहां से साइड आ जाएगी आपकी l/√3। ये आ गया। आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। अब a² करेंगे, आंसर ना एल की टर्म में बताना है, तो ए की जगह l/√3 रखो। l/√3 का स्क्वायर आएगा l²/3। 3 से 6 दो बार जाएगा, तो 2l² हो गया। 2l²। समझ पाए? आप बोलोगे यस सर समझे हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, सवाल नंबर है 11। ये बताइए, सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का क्वेश्चन है, फेज 12 का। बताओ। द डायगोनल ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड इज 192 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम बोला है। अब देखो, ये जो सवाल है मेरे भाई, थोड़ा सा डाटा बड़ा है, कर लेंगे। एक घन का विकर्ण 192 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन निकालने से पहले आपको साइड पता करनी पड़ेगी। अगर किसी क्यूब की साइड ए है, तो उसका डायगोनल आएगा √3a। √3 आएगा 192 सेंटीमीटर, तो साइड की वैल्यू आएगी 192/√3। अब हमें यह बताओ कि 192/√3 क्या होगा। हम ये बात जानते हैं बच्चों, 192 होता है 64 तिया 192। 64 तिया 192, √3 से भाग करो। अगर मैं √3 से 3 काटूंगा तो √3 बार जाएगा, तो 64√3 आएगा, 64√3। ये बच्चे क्यूब की साइड आ गई। क्यूब की साइड, घन की भुजा। अब घन का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम आपसे पूछा है, साइड का क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम आपसे पूछा है 64√3 का क्यूब, 64√3 का क्यूब, यही आएगा। अब भाई साहब, 64 का क्यूब इंटू √3 का क्यूब, 3√3 आएगा। 64 का क्यूब इंटू 3√3, ये आएगा मेरे बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आया। यानी कि एंड में √3 तो आना ही आना है, √3 तो आना ही आना है। अब 64 का क्यूब गुणा 3, ये करना पड़ेगा। अब मेरे बस की तो है नहीं मेरे भाई, है जी, कि हम इतनी लंबी गुणा करें जल्दी से, है भाई, जल्दी से इतनी लंबी गुणा करके आंसर निकालें। यानी कि हमें कैलकुलेशन का दूसरा तरीका ढूंढना है, बस हमें कैलकुलेशन का कोई दूसरा तरीका ढूंढना है। ठीक है, अब बताओ। देखो, अगर आप किसी भी नंबर को 3 से गुणा कर रहे हैं, 3 से गुणा हो रहा है, देखो √3 तो है ही। अगर आप किसी भी नंबर को 3 से गुणा कर रहे हैं, तो यानी कि उसके अंकों का योग। देखो, दो नंबर ऐसे हैं, 3 और 9। 3 और 9 सबसे फेमस नंबर है कैलकुलेशन के मामले में। कोई नंबर 3 से तभी कटेगा जब उसके अंकों का योग 3 से कटे। कोई नंबर 9 से तभी कटेगा जब उसके अंकों का योग 9 से कटे। अब 3 का मल्टीपल, यहां देखो अंकों का योग, 7 7 14 6 20, 4 24, 3 27, 2 29। यहां अंकों का योग 29 आ रहा है मेरे भाई, ये नहीं कटेगा। एक कम आएगा 28। ये मेरे दोस्तों एक ज्यादा आएगा, एक ज्यादा, ये नंबर 3 से कट रहा है। 4 3 7 2 9, 7 8 15 6 21, ये नंबर, इसके अंकों का योग 3 से कट रहा है, डिजिट का सम। ये आंसर होगा, ये आंसर होगा सी ऑप्शन। आप कहोगे सर इतना जल्दी कैसे पता लगा? देखो, सब कुछ सेम है, बस एक डिजिट बदल रही है, बस एक डिजिट बदल रही है मेरे भाई, बस एक डिजिट बदल रही है। इसके अंकों का योग कितना आ रहा है? 7 7 14 6 20, 4 24, 3 27, 2 29, ये 29 आ रहा है, तो एक कम 25 आएगा, ये 30 आएगा, 30 आएगा, और 30 3 से कटेगा, तो ये आंसर है। सबका निकालने की जरूरत नहीं है। 3√3 कैसे आया? शालिनी का डाउट है, बिल्कुल शालिनी जी। देखो शालिनी, अगर आप मानो कि √x का क्यूब करती है, तो बताओ क्या आएगा? √x का क्यूब, तो √x का क्यूब होता है √x गुणा √x गुणा √x। अगर √x की √x में गुणा करेंगे तो x होता है भाई, √x गुणा √x x होता है, तो x √x, √x का क्यूब हो गया जी x √x।
जब मैं आपसे कहता हूं 64√3 का क्यूब करो, तो 64 का क्यूब अलग करना है, √3 का क्यूब अलग करना है। तो 64 का क्यूब इंटू √3 का क्यूब। अब √3 का क्यूब आएगा जी 3√3, √3 का क्यूब आप करिए 3√3 आएगा। ठीक है जी, समझ में आया? अरे भाई 64√3 का मतलब 64 गुणा √3, 64 का क्यूब ये लिखा, √3 का क्यूब 3√3। शालिनी समझ आया भाई? अगर आप ये सब तरीके नहीं लगाओगे कैलकुलेशन के, तो आप कैलकुलेशन करते करते ही पागल हो जाओगे। हाँ सुरेंद्र, डिजिटल सम ही लगाया है, अंकों का योग ही डिजिटल सम होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। सवाल नंबर 11 था, सवाल नंबर 12 ये बनाइए जी। सीजीएल 2022 के पेपर का सवाल। एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 1536 मीटर स्क्वायर है, इसका वॉल्यूम क्या होगा? बहुत बढ़िया जी। एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 1536 है। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6a²। एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6a², 1536। टोटल सरफेस एरिया 6a², 1536, तो 6 से जाएगा भाई। 6 दूनी 12, 3 3 6 पंजे 30, 6 चिंग 36, a² 256 आ गया। तो क्यूब की साइड आ गई 16। अगर यहां पे क्यूब की साइड 16 आ गई, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या आएगा? क्यूब का वॉल्यूम आएगा 16 का क्यूब। 16 का क्यूब होता है 4096, तो 4096 मीटर क्यूब आ गया। यश कुमावत, नहीं समझ में आया? क्या समझ नहीं आया भाई तुम्हें? क्या समझ नहीं आया? मुझे बताओ क्या समझ नहीं आया? एक लकड़ी के बॉक्स का डायगोनल दे रखा है 192, तो यहां से क्यूब की साइड आएगी 192/√3, जो कि 64√3 होता है। वॉल्यूम आएगा 64√3 का क्यूब, 64 का क्यूब, √3 का क्यूब 3√3। अब गुणा 3 आ रहा है, किसी भी नंबर को 3 से गुणा करेंगे तो नंबर 3 से कटने वाला होगा। कोई भी नंबर 3 से तभी कटेगा जब उसके अंकों का योग 3 से कटे। कोई भी नंबर 3 से तभी डिवाइड होता है जब अंकों का योग 3 से कटे। इसके अंकों का योग जब मैंने किया, तो इसके अंकों का योग आ रहा है 29। एक कम आएगा भैया 28, इसके अंकों का योग आएगा 30, इसके अंकों का योग आएगा जी 32। तो यहां अंकों का योग 30, यही 3 से कट रहा है, यही आंसर है, बात खत्म। क्लियर है? भाई √3 तो आएगा ही आएगा। अंकों का योग, इसके डिजिट का सम निकालो, 3 से कट रहा है। 4 3 7 2 9 कट गया 3 से, 6 भी कट गया, 7 8 15 कट गया 3 से। ये आ गया जी आंसर। सर जी कैसे पता चल रहा है 3 से कट रहा है? अरे भाई ये आंसर है, ये सवाल का आंसर है, यही आंसर है। आप बोलोगे हाँ जी सर, इस आंसर में गुणा 3 हो रही है। अगर किसी भी नंबर को 3 से गुणा करोगे तो 3 से कटने वाला आंसर आना चाहिए कि नहीं? जैसे एक नंबर है 17, अगर 17 को 3 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 51। तो 51 जो नंबर आएगा वो 3 से कटने वाला होगा कि नहीं होगा? 3 से भाग होने वाला। यह सवाल का आंसर है। इस सवाल में गुणा 3 हो रहा है। अगर किसी भी सवाल में 3 से गुणा हो रही है किसी भी कैलकुलेशन में, तो आंसर 3 से कटने वाला होगा। हाँ सॉरी 31, आंसर 3 से कटने वाला होगा। एक ही ऑप्शन है, और 3 का नियम मैंने समझा, कोई नंबर 3 से तभी कटेगा जब उसके अंकों का योग 3 से कटे। सर दो ऑप्शन 3 से कट जाए तो फिर दूसरा जुगाड़ ढूंढेंगे, दूसरा जुगाड़ ढूंढेंगे। दूसरा फेल हो जाएगा तो तीसरा ढूंढेंगे। ये हो गया? ये समझ में आया? सर आप बहुत सहते हो, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो। सहना मेरा काम है। ठीक है जी। आई एम दी लीडर ऑफ कचरा गैंग। ठीक है, दिस कचरा ओनली बिलोंग्स टू मी। आई विल ट्रेन देम, आई विल मेक देम इंस्पेक्टर। सवाल देखिए, CHSL मेंस